चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो एक एंड ऑफ द डे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एंड कहाँ पे करना है आपको। तो वो राहु है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसलिए उसका 11 नंबर में 11 नंबर के साइन में उसका नक्षत्र पड़ता है, और केतु का 1, 5, 9 में नक्षत्र पड़ता है। उसका रीज़न ये 3, 7, 11 में राहु के नक्षत्र पड़ने का मतलब क्या है, 3, 7, 11 ना आपकी इच्छा पूर्तियों से जुड़े हुए भाव है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स से जुड़े हुए भाव हैं, ठीक है, कि आपकी इच्छाएं कैसे होंगी, आपको क्या चाहिए लाइफ में, उन सब चीज़ों से लेके जुड़े हुए भाव 3, 7, 11 है ना। और आपके जो 1, 5, 9 हैं, वो जो भाव हैं वो बेसिकली आपके धर्म के भाव हैं, ठीक है, आपका धर्म क्या है, आपका सोल पर्पज़ क्या है, वो है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है राहु में और केतु में, ठीक है। राहु को आप एक जर्नी मान सकते हो कि आपने ना बहुत कुछ आप लाइफ में आपने अचीव कर लिया है, बेसिकली सांसारिक जो चीज़ें वो आपने अचीव कर ली हैं, पैसा, संपदा या कोई पद, ठीक है, और आप उसका जो क्या बोलते हैं उसको अहंकार है, उसमें चूर इंसान कई बार होता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने प्राप्त कर ली हैं, फिर आपको समझ में आता है कि कुछ भी ऐसा है नहीं जो मतलब मन को संतुष्टि दे पूरी तरीके से। बेसिकली कहने का सीधा मतलब यही है कि कुछ भी आप प्राप्त कर लो, आपको ये समझ में एंड ऑफ द डे आने वाला है कि यहाँ का जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, मेन चीज़ वो है। और दूसरी बात ये है कि देखिए आपको कमाना भी है, मान लीजिए आप कमा भी रहे हो या बहुत कुछ आप कर रहे हो, तो वो एक शरीर को चलाने के लिए है, आपकी उन चीज़ों में आसक्ति नहीं है। दो चीज़ें होती हैं कि आप मतलब खाने के लिए ही जी रहे हो या फिर जीने के लिए खा रहे हो, वो दोनों बातें हैं, ठीक है, दो अलग अलग छोर हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी है हमेशा, ठीक है। और देखिए केतु कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, लोगों ने उसके बारे में कभी बात नहीं करी, तो क्या है कि वो ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है। कई बार तो समझ में भी नहीं आता, जब उसकी दशा महादशा होती है तो कई बार ना कोई बीमारी अगर इंसान को होती है तो वो ऐसी इस तरीके की बीमारियाँ वो दे सकता है आपको। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ हो सकती हैं, भूत की प्रॉब्लम्स, गोस्ट की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आप पकड़ में ही नहीं आए, डॉक्टर के पास भी उसका इलाज ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं ना, ठीक है ना। तो केतु उस तरीके का प्लैनेट है, आपको ज्योतिष का ज्ञान दे सकता है केतु बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। अष्टम का कहीं ना कहीं उसमें अष्टम में उसका राशि भी बढ़ता है, ठीक है, और 8वें भाव में अच्छा भी काम करता है वो, ठीक है, मिस्टीरियस प्लैनेट है। मंगल से आगे की जो जर्नी है वो केतु है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मंगल से आगे है केतु। मंगल जो एंगर और जो गुस्सा है ना, बेसिकली वो किसी को मारपीट करना वो करना, और केतु सोचता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सिर नहीं है उसके पास में, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो एक्शन करता है। ये चीज़ आप याद रखिए हमेशा, ठीक है ना। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि केतु ना राहु से भी खतरनाक है, केतु मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है कई बहुत सारे केसेस में, ठीक है। केतु ना वो सरल इंसान है, ठीक है, जो बेसिकली सरल है और चुप है, ठीक है, और वो कब तक है वो इंसान सरल और चुप, एक सीमा तक, समझ रहे हो। हमें हमारी सीमाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें हमारी बाउंड्रीज नहीं पता है, लिमिटेशंस नहीं पता है, कई बार देखिए आप एक चीज़ समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का वध करा, ठीक है, बहुत सारे राक्षसों का भगवान कृष्ण ने वध करा। हनुमान जी महाराज ने भी बहुत सारे राक्षसों को मारा है ना, बहुत हनुमान जी महाराज ने संहार करा, ठीक है। तब कोई बोलेगा कि वो तो उनका चुटकियों का काम है, वो तो वैसे भी कर सकते थे, बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने उद्धार करा है, समझ रहे हो मेरी बात आप, बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने उद्धार करा है।